तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में वर्ड है श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट के रिगार्डिंग में आपको मैं बता चुका हूँ कि श्याम जो है अपनी पेमेंट करने के लिए अनेबल है, नहीं कर पाएगा। कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन ए रूपी, यानी कि कंपनसेशन कितना पे कर रहा है। अगर किसी को इसने 1 रुपी दिया होगा तो वहां पे कितना पे करेगा ये 75 पैसा। तो 75 पैसा मीन 75%। भाई 1 रुपए में आपको उसने पेमेंट दी 75 पैसे, तो यानी कि आपको 75% मिला, राइट। यानी आपकी पेमेंट का कितना पे कर रहा है 75%। ओके, कहां से वाज रिसीव फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, उसके ऑफिशियल रिसीवर से, यानी जो भी इसका कलेक्शन आया वहां से उसका 75% रिसीव हुआ। और ही ऑन अस रुपीज 10,000, और मतलब यहाँ पे उधार कितना लिया था उसने हमसे 10,000, यानी 10,000 रुपए उधार लिए थे। तो उसको समझते हैं 10,000 में से 75% जो है 75 पैसे को समझिए 75%, तो 75% जो है आपके पास कैश रिसीव हो चुका है, यानी 7,500 आपको कैश रिसीव हो गया। कैश किस में आता है आपका रियल अकाउंट में, आपके पास कम्स इन आ रहा है, और जो आता है वो आपका डेबिट होता है। अब जो बैलेंस है, तो बैलेंस अंडरस्टूड है कि वो पैसा क्या हो गया, डूब गया। जो बैलेंस बचा, बैलेंस 10,000 में से 7,500 लेस करेंगे तो 2,500 आपका जो बैलेंस होगा वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सन क्या है इंस्टॉलमेंट है, बाकी आपका पैसा डूब जाएगा। तो बैड डेट जो है वो आपका लॉस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, और लॉस सारे क्या होते हैं डेबिट। अब ये पैसा वैसे आया किससे है, गिवर कौन है, श्याम। श्याम जो है पर्सनल अकाउंट से लिंक करता है, और ये गिवर है देने वाला था, और देने वाला क्या होता है क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो आप एंट्री पास करेंगे वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 7,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे दो दो अमाउंट डेबिट है, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2,500 टू श्याम जो कि आपके गिवर है 10,000। ये आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री पास होगी। ऐसी जर्नल एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। तो एंट्री एग्जाम पॉइंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना कि बिजनेस कभी भी स्टार्ट होता है तो एक वर्ड यूज होता है कैपिटल, क्योंकि जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, यानी कि मिस्टर मोहन इस क्वेश्चन के अंदर प्रोप्राइटर है, जिसको हम ऑनर बोलेंगे, तो उसने पैसा लगाया तो उसकी क्या है कैपिटल होगी, यानी इसका नाम नहीं, इसके नाम का जिक्र नहीं होगा, इसके नाम की कैपिटल की बात होगी। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर मोहन है जो कि ओनर है, ऑनर है तो किसमें आएगा, ऑनर क्या लगाता है कैपिटल, और कैपिटल जो है किस अकाउंट में आएगा आपका पर्सनल अकाउंट में, और ये गिवर है, और गिवर देने वाला क्या होता है क्रेडिट होगा। मैं मिस्टर मोहन वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्या वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करूंगा। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है कैश, कैश किस में आता है रियल अकाउंट में, आपके पास कैश क्या हो रहा है कम्स इन, और जो आता है वो आपका डेबिट होगा। फिर दोबारा ध्यान से सुने, बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से 1 लाख रुपए से, तो बिजनेस के अंदर क्या आएगा, बिजनेस के अंदर कैश। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कैश चला गया, अरे चला तो इसके पास से गया ना, हम मोहन को थोड़ा ना देख रहे हैं, हम बिजनेस के पास क्या आ रहा है हम तो ये देख रहे हैं, बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है ना, मिस्टर मोहन के पास से कैश जा रहा है, मैं ये नहीं देखना बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, जो आता है वो डेबिट। देख कौन रहा है मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन कौन है ओनर है जिसने कैपिटल लगाई है, तो ये पर्सनल अकाउंट में हो गया, और ये गिवर है देने वाला है, और देने वाला क्या करते हैं हम क्रेडिट। तो जहां पे बिजनेस स्टार्ट करने की बात आएगी वहां पे किस चीज का वर्ड यूज होगा कैपिटल वर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पे एंट्री आप पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹1 लाख डेबिट और 1 लाख आपका क्रेडिट। नाम मेंशन जब करते हैं जब एक से ज्यादा पार्टनर हो, या तो आपका पार्टनरशिप तो आप कर नहीं रहे हो, राइट। आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पढ़ रहे हो, मतलब अकेले बंदे का बिजनेस। हालांकि आप बिजनेस स्टडी में सोल प्रोप्राइटरशिप भी पढ़ते हो, पार्टनरशिप भी पढ़ते हो, कंपनी भी पढ़ रहे हो, बट जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ये जो आप ये अकाउंट कर रहे हो बुक कीपिंग वाली,
यहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स बना रहे हो, किसी पार्टनर के नहीं बना रहे, किसी कंपनी के नहीं बना रहे, राइट। तो यहाँ पे जो आप एंट्री पास कर रहे हो एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस की कर रहे हो, और ये बिजनेस स्टार्ट करने की भी जो एंट्री कर रहे हो आप सोल प्रोप्राइटर की कर रहे हो, ना किसी पार्टनर के। अगर पार्टनर आ जाते हैं तो वहां पर पार्टनर का नाम लिखना, मेंशन करना मस्ट हो जाता है। माना राम की कैपिटल है तो आप राम कैपिटल लिखेंगे, श्याम की कैपिटल है तो आप श्याम की कैपिटल लिखोगे, क्लियर है। सिंगल पर्सन की कैपिटल होती है तो आप वहां पे ओनली कैपिटल वर्ड यूज करें, नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है। Business commence with cash ₹80,000 and furniture ₹20,000। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश और फर्नीचर से। आप ध्यान से देखिए, जो दोनों चीजें हैं कैश और फर्नीचर, दोनों ही किस अकाउंट के अंदर आती हैं? रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, राइट। और रियल अकाउंट में आती है और हमारे पास क्या हो रहा है? ये कम्स इन, और जो आता है वो डेबिट। अब बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो किसने स्टार्ट किया होगा? ओनर ने, प्रोप्राइटर ने। क्या लगाई होगी? कैपिटल। कैपिटल किसमें आती है? आपके पर्सनल अकाउंट में। तो ये कौन है? कैपिटल लगाने वाला गिवर, और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पे डेबिट एंट्री में जो पास करेंगे वो कैश भी डेबिट करेंगे और फर्नीचर भी डेबिट करेंगे, दो अमाउंट डेबिट किए जाएंगे, ओके। क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश भी आ रहा है और फर्नीचर भी आ रहा है, दोनों ही रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट ₹80,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। तो टू कैपिटल, कुछ भी आप लेके आए बिजनेस में तो उसको ऐड करके आप कहां पे डालेंगे? कैपिटल के अंदर डालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओके। तो 1 लाख रुपए जो है वो आपकी क्या है? कैपिटल। तो कुछ भी लाएं वो सब ऐड करके आपको कैपिटल में ही लिखना है, चाहे वो गुड्स लेके आए, फर्नीचर लेके आए, मशीनरी लेके आए, कुछ भी लेके आए बिजनेस में, तो सभी को ऐड करके आपको क्या डालना है? कैपिटल का पार्ट बना देना। ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद चेक ₹80,000। बिजनेस स्टार्ट किया कितने चेक से? 80,000 के चेक से। तो चेक से मतलब क्या है आपका? बैंक। बैंक किसमें आता है? पर्सनल अकाउंट में। और जो अमाउंट मिल रहा है वो किसको मिलेगा? बैंक को। तो बैंक कौन है? रिसीवर। और रिसीवर का होता है डेबिट, डेबिट द रिसीवर। चेक तो बैंक के पास जाएगा ना, तो बैंक को रिसीव हुआ चेक, चेक यानी बैंक रिसीवर है, रिसीवर डेबिट करेंगे। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो क्या वर्ड यूज होगा? कैपिटल। और कैपिटल ओनर लगाता है यानी वो गिवर है, और गिवर क्या करते हैं आप? क्रेडिट करते हैं, राइट। तो एंट्री बनती है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जितनी भी आपकी कैपिटल की पॉसिबल एंट्रीज है वो मैं सब बताऊंगा, उसके अलावा कोई एंट्रीज नहीं बनती है। तो ये आपकी हो गई। तो एक एंट्रीज और बनती है, एक और देखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने की। तो एंट्री है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर ₹1 लाख। आपने घर का फर्नीचर बेचा एंड हाफ ऑफ विच, उसमें से आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। दैट मींस 50,000 आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ओके। ये पॉइंट है। अब यहाँ पे एक बात देखो कि आपने घर का फर्नीचर बेचा, तो घर का फर्नीचर बेचने से हाउस होल्ड में कोई भी एक्टिविटी होती रहे तो आपके बिजनेस को क्या लेना देना उसमें? आपके घर में घर बिके, फर्नीचर बेचे, कोई भी एक्टिविटी हो, घर में राशन आए जाए, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो आपको इस पॉइंट को देखना ही नहीं है। बिजनेस कहता है मुझे इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेरे से कंसर्न नहीं है, मेरे से रिलेटेड नहीं है। तो बिजनेस इसकी ट्रांजैक्शन क्यों करेगा?
आपके घर में नया फ्रिज आया, बिजनेस को क्या लेना देना? आपके बिजनेस में, आपके घर में राशन आया, उससे क्या लेना देना? आपके घर में कुछ भी बेचा जाए, क्या लेना देना बिजनेस को? बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है, बट बिजनेस को उससे लेना देना है कि उसमें से हाफ अमाउंट कहां पे इन्वेस्ट किया है? बिजनेस में से। तो इसका हाफ अमाउंट कितना होगा? 50,000। 50,000 कैश किसमें आता है? रियल अकाउंट में। और बिजनेस के अंदर ये क्या हो रहा है? कम से आ रहा है, और जो आता है वो हाफ अमाउंट बिजनेस में आ रहा है ना। तो बिजनेस में 50,000 कैश आ रहा है, और जो आता है उसमें डेबिट। बिजनेस को इससे तो मतलब है। अब पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट किया तो क्या बन गई? कैपिटल। वो मालिक ने लगाया है, तो गिवर। और देने वाला क्या होता है? देने वाला क्रेडिट होता है। बाकी देने वाला सबसे बड़ा होता है, और हम क्या कहते हैं? देने वाला क्रेडिट होता है। ओके, 1 लाख में से हाफ अमाउंट लिखा है ना, हाफ अमाउंट कितना हो गया? 50,000। ये तो बिजनेस में आ गया, तो बिजनेस कहता है मेरे पास कितना कैश आया? 50,000 आया है, और जो आता है वो डेबिट। इन्वेस्ट किया अमाउंट, तो वो क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या हो गई? गिवर, देने वाले ने दी होगी, और गिवर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो एंट्री आप पास करेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000। तो ये आपकी एंट्री पास हो गई। ये फाइनली आपकी लास्ट टाइप की एंट्री थी, जो कैपिटल के रिगार्डिंग में थी। इसके अलावा जितनी भी मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं कैपिटल की, यही एंट्रीज आ सकती हैं, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं बनती। डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म अकाउंट। सेविंग अकाउंट से पैसा कहां गया है? फर्म के अकाउंट में गया है, राइट। सेविंग अकाउंट ओनर का होगा, तो ओनर के सेविंग अकाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ओनर के कैपिटल अकाउंट, सॉरी सेविंग अकाउंट से बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है, बट वहां से अगर पैसा आएगा तो लेना देना है। किस रिगार्डिंग में लेना देना है? फर्म के अकाउंट में पैसा आया, तो पैसे किसको मिले? बैंक को। पैसे तो बैंक के अंदर ही आए ना, बिजनेस के बैंक में आए हैं, पर रिसीव किसको हुई? बैंक को। बैंक कौन है? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है आपका? डेबिट। डेबिट द रिसीवर। अब किसके खाते से पैसा आया? ये सेविंग खाते से। सेविंग अकाउंट किसका होगा? ओनर का। ओनर क्या लगाता है? तो मालिक के कभी भी अकाउंट से फर्म के खाते में कुछ भी जाएगा, वो पार्ट ऑफ कैपिटल ही माना जाएगा। ओके, तो कैपिटल गिवर है, ओनर ने दी है, तो गिवर क्या होता है आपका? क्रेडिट। तो यानी ये एंट्री भी आपके एक तरह से इनडायरेक्टली बिजनेस में पैसा लगाने की ही एंट्री है। तो कभी भी सेविंग अकाउंट से फर्म के अकाउंट में पैसा अगर जाएगा तो वो कैपिटल ही होती है। ये फर्म के खाते में पैसा आया, तो यानी फर्म के बैंक अकाउंट में आया, बैंक ने पैसे रिसीव करे, और रिसीवर क्या होता है आपका? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ओनर के खाते से आया, यानी ओनर ने पैसा लगाया यहाँ पर, तो टू कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। वो सेविंग अकाउंट से आया है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, पर वो हमारी क्या मानी जाएगी? कैपिटल मानी जाएगी, क्योंकि ओनर के सेविंग अकाउंट से आ रही है। तो ओनर के अकाउंट से कुछ भी आएगा तो वो पार्ट ऑफ कैपिटल ही माना जाएगा। बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट दो तरह का होता है आपका, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या करता है? जो भी आपका अमाउंट होता है उसको कम कर देता है। लाइक आपका अमाउंट बढ़ रहा है 1 लाख, 1 लाख पे 10% हो गया डिस्काउंट, तो कितना हो गया आपका? कम हो गया। तो डिस्काउंट क्या करता है? आपके ओरिजिनल अमाउंट को कम कर देता है, यानी उसके अमाउंट में से कुछ डिडक्ट कर देता है, यानी कि माइनस कर देता है। डिस्काउंट का काम यही तो है। डिस्काउंट मांगने जाते हैं तो किससे करते हैं? कि आपका पैसा क्या हो जाए? थोड़ा कम हो जाए। तो डिस्काउंट देता कौन है? सैलरी देगा, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे वो कैश डिस्काउंट हो। अब किस किस कंडीशन में ये दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ बाय द सेलर ऑन द परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी।
जब आप बल्क में परचेज करते हैं यानी बहुत ज्यादा आइटम खरीदते हैं तो उस केसेस में क्या होता है, आपको सेलर डिस्काउंट देता है, कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। और जब आपसे सेलर अर्ली यानी जल्दी पेमेंट निकलवाने की कोशिश करे, इमीडिएटली पेमेंट करवाने की कोशिश करे, तो उस वक्त आपको क्या दिया जाता है सेलर की तरफ से, कैश डिस्काउंट। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आज के टाइम पर या कभी भी पहले जो बिजनेस होते हैं वो उधार पे चलते हैं। रिलायंस बिजनेस की भी बात करें तो उसमें भी अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए उधार पे चल रहे हैं। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं पिछली पार्टी से उधार ले रहा हूँ, वो वाली पार्टी किसी और से उधार ले रही होगी। तो इस तरह से क्या होता है, उधार चलता रहता है और बिजनेस में पेमेंट निकलवाना बहुत बड़ी बातें होती है, राइट। तो पेमेंट निकलवाने के लिए लालच दिया जाता है, तो ऐसा लालच क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। और ज्यादा कोई बल्क में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटीज परचेज करता है, तो क्या आता है आपका, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। दोनों ही सेलर देते हैं, बट इसमें आपके कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी हैं कि जब ट्रेड डिस्काउंट लेस तो होता है बट इसकी बुक्स में, बुक्स का मतलब अकाउंट्स में कोई एंट्री पास नहीं होती, बट कैश डिस्काउंट की जो है एंट्री हम पास करते हैं। यानी बुक्स में आप लेस तो दोनों को करोगे, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस होगा, कैश डिस्काउंट भी माइनस होगा, बट एंट्री ओनली किसके पास होगी, कैश डिस्काउंट के पास होगी। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं करते। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिए हैं तो पहले फर्स्ट टाइम आप जो डिडक्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम जो लेस करेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और कैश डिस्काउंट आपका माइनस करेंगे लेस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद। यानी सेकंड टाइम जो लेस होगा वो आपका कैश डिस्काउंट होगा, फर्स्ट टाइम जो लेस होगा वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट आते हैं तो पहले आप अलाउ करोगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट, देन आपका जो अमाउंट आएगा देन उस पे क्या करोगे आप, कैश डिस्काउंट। ओके, फर्स्ट टाइम ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड टाइम आपका कैश डिस्काउंट। तो फटाफट जरा नोट डाउन करो, इनके भी आप पर जो एंट्रीज पास कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000, माल यहाँ पे खरीदा है 20,000। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, एमआरपी। 20,000 का माल हमने खरीदा किससे, विशाल से, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने माल खरीदा 20,000 का जिसपे हमें 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और पेमेंट कैसे गई है, चेक से। तो यहाँ पे हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो विशाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें कि लिस्ट प्राइस क्या है 20,000, उस पे कितना डिस्काउंट है 20%। तो 20,000 पे 20% बनता है 4,000, तो 4,000 अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो कितना अमाउंट टोटल आपको पे करना है, 16,000 पेमेंट करनी है। पेमेंट किससे गई है, चेक से। तो चेक से पेमेंट की है यानी बैंक, बैंक ने की है पेमेंट। बैंक कौन है, गिवर, और देने वाला क्या होता है आपका, क्रेडिट। गुड्स आपके रियल अकाउंट में आते हैं, गुड्स बिजनेस के अंदर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, कम्स इन, और जो आएगा वो डेबिट होगा। तो एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, गुड्स वर्ड यूज नहीं किया जाता, गुड्स की जगह परचेज वर्ड यूज किया जाता है, तो इसलिए एंट्री पास हुई है परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। और यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो पेमेंट आपको दिखानी है वो 20,000 ही दिखानी है, कितनी दिखानी है 16,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस जरूर हुआ है बट इसकी जनरेटरी आपकी यहाँ पे नहीं पास करते। अभी मैंने रूल में आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किए करते, लेस जरूर होता है अमाउंट में से बट उसकी जनरेटरी पास नहीं होगी। तो पेमेंट किसने ली है, बैंक ने, गिवर है, गिवर क्या होता है क्रेडिट, गुड्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, कम्स इन, जो आता है वो डेबिट। सो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक।